हम लोग आज दामोदर अष्टक के चौथे श्लोक को देख रहे हैं और पांचवें को भी देखने का प्रयास करेंगे। कैसे गाते हैं? वरम देवा मोक्ष वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा नाचन्यं वृणे हम वरे सदपीह। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चायं वृणेऽहं वरेशात्। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा नाचन्यं वृणेऽहं वरे सदपीह। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चायं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाल इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाल इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्यै। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्ये। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्यैः। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्ये। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चायं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाल इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्ये। सदा मे मनसा विरास्तं किमन्ये। तो श्लोक क्रमांक 4 को देख रहे हैं। पहले इसका हम अनुवाद देखते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवता भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, पहले संस्कृत देखिए। वरम देव, पहले बोल रहे हैं देव मतलब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। हे देव, कह रहे हैं वरम मोक्षम ना मोक्षावधिम वा। हे देव, मुझे मोक्ष का वरदान नहीं चाहिए और ना ही मोक्ष की अंतिम अवधि, अंतिम परिधि, अंतिम सीमा भी चाहिए। देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जिस मोक्ष को चौथा पुरुषार्थ कहा जाता है, प्रायः उसको सायुज्य मुक्ति से समझा जाता है। भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें कोई जीव लीन हो जाए, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। लेकिन केवल इसी प्रकार की मुक्ति नहीं होती है। ये एक मुक्ति है और 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति है। सामिप्य, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सार्ष्टि और सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त होना। सार्ष्टि अर्थात भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। सामिप्य मतलब भगवान के निकट रहना, और सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में रहना। तो ये जो वैष्णव मुक्तियां हैं, यह मोक्ष की अवधि की जाती हैं। ये यानी कि ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, इसमें लीन होने से भी आगे की बात है। ये निर्विशेष ब्रह्म जो सुख मिलता है, उससे कहीं अधिक सुख मिलता है वैकुंठ में भगवान के धाम में रहने के। तो कह रहे हैं कि ना तो मुझे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना है और ना ही मुझे वैकुंठ में जाना है। मैं इसके लिए आपके लिए इस प्रकार का वरदान की आशा लेकर के आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। ना चा अन्यम,
और ना ही मैं कोई अन्य वरदान चाहता हूं जो श्रवण कीर्तन की भक्ति के द्वारा प्राप्त हो। हाँ, सबकी बहुएं घूम गई कि प्रायः अन्यम का अर्थ आप समझेंगे कि भाई कोई स्वर्ग आदि की बात कर रहा हूं, मुझे स्वर्ग, जब पहले ही मोक्ष और वैकुंठ को नहीं मांग रहे हैं तो अन्यम का अर्थ स्वर्ग कैसे हो जाएगा, जरा ये बताइए। समझ रहे बात? तो अन्यम का अर्थ है कि देखिए आगे बताया जाएगा टीका में कि श्रवण कीर्तन से जिस भक्तों को सुख मिलता है इस जगत में, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये तो वैकुंठ के भी सुख से अधिक सुख है हरे कृष्ण मंत्र में। अभी हमको ऐसा अनुभव नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वैकुंठ से भी अधिक सुख श्रवण कीर्तन के द्वारा मिल रहा। कहते नहीं, वो श्रवण कीर्तन भी नहीं चाहिए मेरे को। अभी आपके खाली भावें सिकोड़ेंगे, मैं समझ रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं वो उनका कहने का आशा समझिए, सब अभी आएगा, टीका से क्लियर होगा। तो कह रहे हैं वरेशाद अपि इहा, इहा मतलब यहाँ, इहा मतलब इस वृंदावन में, इहा मतलब वृंदावन में, वरेशाद, वरेशाद मतलब वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, वर देने वालों के ईश्वर, वरेशाद, वरेशाद मतलब हे वर दाने वालों में श्रेष्ठ, आपसे मैं ना तो मोक्ष का वर मांग रहा हूं, न मोक्ष अवधि यानी वैकुंठ के निवास मांग रहा हूं, और न श्रवण कीर्तन से होने वाले लाभ का इच्छा कर रहा हूं। तो क्या चाहिए? तो कह रहे हैं इदम ते वपुरनाथ, इदम ते, ये जो वृंदावन में आपका ये गोपाल बाल देख रहा हूं रूप, इदम ते वपु, हे नाथ आपका ये जो वपु देख रहा हूं, कैसा वपु है? गोपाल बाल, छोटे बालक के रूप में है। सदा में मनसी, मेरे मन में सदा अविरास्तम आविर्भूत रहे, किमन्य, यह किमन्य, इस वृंदावन में भी मुझे और क्या चाहिए? वृंदावन से भी बहुत कुछ इच्छा कर सकते, कहते इस वृंदावन में भी मुझे यही चाहिए कि आपका जो बाल गोपाल रूप वृंदावन में प्रकट है वह मेरे हृदय में सदा स्फुरित रहे। कुछ समझ में आ रहा है श्लोक? अब जैसे जैसे हम इसको पढ़ाएंगे बार बार श्लोक दिखा दिखा के आपको समझाएंगे। अन्वय देखिए, देव मतलब हे देव, हे देव श्री कृष्ण, वरेशात समस्त वर प्रदान करने में समर्थ आपसे, वर प्लस ईश, ईश का मतलब क्या होता है? सर्व समर्थ, जो इच्छा जीव की है उस सब इच्छा संपूर्ण करने में भगवान श्री कृष्ण समर्थ हैं, इसलिए उनको वरेश कह रहे हैं। ईश मतलब नियंता होता है कि नहीं? तो वरिश का मतलब क्या हुआ? वर देने में नियंता, मतलब जो चाहे आप इच्छा करिए वो सब भगवान पूर्ण करने में समर्थ है। तो कह रहे हैं, अब वरेश कहने का आशय समझ में आ रहा है, आप हर इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं, मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कोई हल्का फुल्का वरदान मांग ही नहीं रहा हूं। आप सुन चुके हैं चतुर्थतामित में, या नहीं भी सुने तो बता रहा हूं कि अगर भुक्ति मुक्ति देख करके कृष्ण छूट जाए तो भक्ति नहीं देते। भक्त कोई भजन कर रहा है, मुक्ति मांग कर संतुष्ट हो जाए, या भुक्ति प्राप्त, भुक्ति यानी भोग स्वर्ग आदि प्राप्त करके सुखी हो जाए और मोक्ष प्राप्त करके सुखी हो जाए, तो कृष्ण उसमें लिखा मुक्ति जेब में रख लेते हैं, लुका लेते हैं, छुपा लेते हैं। क्या नहीं तो इसी में मान गया। जैसे इस जगत में बच्चा रो रहा होता है माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन माँ कभी कभी झुंझुना देती है, या आज के परिप्रेक्ष्य में कहें कि स्मार्टफोन दे देती है। तो स्मार्टफोन के कार्टून से अगर बच्चा संतुष्ट हो गया तो माँ भी नहीं आती सामने, उसके पास नहीं आती। ठीक है, अभी तो ये कार्टून में व्यस्त है। अब तो समझ में आ रहा होगा, भोग और मोक्ष प्राप्त करके अगर भक्त सुखी हो जाए, सुखी नहीं कहना चाहिए, संतुष्ट हो जाए, कोई साधक संतुष्ट हो जाए, तो भगवान मुक्ति नहीं, भक्ति थोड़ा रोक के रखते हैं। इसीलिए भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। अगर वो स्प्रिया रहेगी तो भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसे हम लोग रूप गोस्वामी जी की शिक्षा में सुन चुके हैं इस बात। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सारे वर देने में समर्थ हो, लेकिन मैं आपसे मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ को नहीं मांग रहा। कौन सा मोक्ष है ये बताइए? सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में मिल जाने की मुक्ति नहीं चाहता। उसमें क्या होता है? इस जगत के सारे दुखों की निवृत्ति है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं है। फिर कह रहे हैं अच्छा तो वैकुंठ की मुक्ति ले लो भाई। तो वैकुंठ की मुक्ति हो गई मोक्ष अवधिम वा मतलब अथवा, और मोक्ष प्लस अवधिम, अवधिम का मतलब होता है लिमिट। सायुज्य मुक्ति से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद हाईएस्ट लिमिट है मोक्ष की वैकुंठ में। अथवा परम सीमा रूप घनीभूत सुख से पूर्ण वैकुंठ लोक अपि, अर्थात भी, उसको भी नहीं मांग रहा हूं।
पहला क्या है? सायुज्य मुक्ति। उसके बाद उससे भी श्रेष्ठ क्या हो गया? वैकुंठ यानी वैष्णव मुक्ति। वो भी बहुत आनंद मिलता है वहां पे, लेकिन वहां भी वो भी नहीं चाहिए। देखिए वो भी नहीं चाहिए मतलब जो मांग रहे हैं वो उससे अधिक सुखकर है। कृष्ण का बाल गोपाल रूप हृदय में स्फुरित हो तो वैकुंठ के सुख से भी अधिक श्रेष्ठ सुखकर है। और ये आश्चर्य आप करेंगे बृहत भागवतामृत में, जब गोप कुमार, क्योंकि उनका भाव जो है वो सख भाव है, वो वैकुंठ में जाकर भी दुखी रहते हैं। वहां के पार्षद कहते हैं भाई यहाँ तो कोई दुखी नहीं रहता है, तुम वैकुंठ में आकर के भी दुखी रह रहे हो। एक असंभव बात है, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण से एक विशेष संबंध है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि वात्सल्य भाव के भक्त हैं, तो वह भगवान विष्णु से विष्णु के रूप में भगवान की पूजा करके संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है। अन्यम च और श्रवण आदि भक्ति, उसके द्वारा जो प्राप्त वरदान है वह भी मुझे नहीं चाहिए। अहम वरम इह न वृणे, वरदान के रूप में इस वृंदावन में प्रार्थना नहीं करता हूं। मतलब इस वृंदावन में ही दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो कह रहे हैं ये सब नहीं चाहिए। ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ आदि की मुक्ति चाहिए, और ना ही श्रवण कीर्तन आदि करने के द्वारा कुछ और लाभ मिलता हो तो वो चाहिए। वो लाभ यह है, अच्छा तो आगे आएगा, वो लाभ यह है कि व्यक्ति को इस जगत में वैकुंठ की अनुभूति होने लगती है, सुख मिलने लगता है, तो कहते हैं वह भी नहीं चाहिए। ये नहीं कहने की प्रेम भक्ति नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कह रहे हैं हे नाथ, अर्थात हे स्वामी। नाथ का मतलब स्वामी। इस वृंदावन में, अब ये इस वृंदावन में क्यों बोल रहे हैं? अगर आप संस्कृत देखें तो देखिए इहा शब्द दिख रहा है आपको, वरेशाद अपि इह, तो इहा पहली लाइन के भाग में, मतलब पहले भाग में भी लगेगा श्लोक के, और उसके बाद इधर भी लगेगा अगले वाले भाग में। इहा इदम ते वपुरनाथ, इहा मतलब इस वृंदावन में बस मैं यही चाहता हूं हे नाथ कि आपका ये जो गोपाल बाल वपु है ये मेरे हृदय में रसता स्फुरित रहे, ये मैं चाहता हूं। ठीक है। मुझे पता है कि कठिन हो रहा है, पहली बार सुनने में तो कुछ कठिन लगेगा कि इतने ध्यान से सुना कहां। दीपदान किया, नेक्स्ट दीपदान कितनी बार करना? 4 2 3 1 4 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ गए। अर्थ पे विचार कभी नहीं किए। इतना कठिन नहीं होगा, थोड़ा पढ़ेंगे दोबारा तो आ जाएगा। आज 2-3 लोगों ने फीडबैक दिया कि प्रभु जी 10th चैप्टर पढ़ाया था तो आसान लग रहा था हमारा से क्लास समझने में, है कि नहीं? बल्कि कहेंगे बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। हाँ तो सही तो बोला है कि नहीं? तो वहाँ मेहनत किए थे तो थोड़ा फायदा हो गया। और जो जो अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं उसको गंभीरता से पढ़े हैं, तो जब कभी उसका आपको पढ़ाया जाएगा तो कोई याद आ जाएगा हमने पढ़ा था। ठीक है। वर्णित गोपाल बाल रूप, इदम गोपाल बालम, इस वृंदावन में वर्णित जो गोपाल बाल रूप है, उसका गोपाल बाल स्वरूप है, ते मतलब आपकी, वपुः सदा में मनसी, यह श्री मूर्ति, यह सुंदर शरीर विग्रह सदैव मेरे हृदय में आविरास्ताम प्रकटित रहे। इसकी व्याख्या ये होगी, अन्य किम, मोक्ष आदि अन्य वरदानों का क्या प्रयोजन। अब समझिए, भगवान कृष्ण के प्रति इनका वात्सल्य भाव है, तो कृष्ण का ये जो बाल गोपाल रूप हृदय में सदा स्फुरित है वो कब होगा भाई बताइए? प्रेम होगा तभी तो होगा। बिना प्रेम के हृदय में स्फुरित हो रहा है क्या? प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये मत सोचिए कि जो प्रेम भक्ति हाईएस्ट लक्ष्य है उसकी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अभी हम सुन चुके हैं, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम प्रयच्छ ना मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? गोपाल बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदा आविर्भूत रहे, तो मतलब प्रकट रहे। तो कब प्रकट रहेगा? जब प्रेम होगा। तो कहने की शैली है, बिना प्रेम के भगवान इस प्रकार से प्रकट नहीं होंगे। तो आप कहेंगे नहीं, अंतर्यामी रूप में तो योगियों के हृदय में प्रकट रहते हैं, हाँ, लेकिन उस प्रकार से अपने सौंदर्य और लावण्य को प्रस्तुत नहीं करते हैं। उसको भी हम टीका में देखेंगे। तो सब चीजें आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक समझ में आ रहा है? हे भगवान, आप वर देने वालों में समर्थ हो, सर्वसमर्थ हो, लेकिन मैं आपसे क्या नहीं मांग रहा हूं? मोक्ष नहीं मांग रहा हूं। कौन सा मोक्ष? सायुज्य मोक्ष। और मोक्ष की अवधि में नहीं मांग रहा हूं। मुकुंद, मोक्ष अवधि मतलब क्या होता है? मुकुंद मतलब मोक्ष देने वाला। तो मोक्ष मांगना है भगवान से, नहीं मांगना। और मोक्ष अवधि का अर्थ क्या हुआ? वैकुंठ का सुख भी। इनके पास माइक पहुंचाइए, इन्होंने स्पॉन्सर किया, एक माइक इनके पास पहुंचना चाहिए है। हाँ बोलिए, मोक्ष अवधि का अर्थ क्या है? जैसे वैकुंठ में जाकर के भी वो एक लिमिटेड। हाँ, वैकुंठ में जाकर लिमिटेड नहीं, वैकुंठ इज द लिमिट ऑफ लिबरेशन।
वहां वैकुंठ भी नहीं चाहिए। और अन्यम का मतलब क्या हुआ? जो अन्य सायुज्य नहीं, अन्य का अर्थ हुआ श्रवण कीर्तन के द्वारा प्राप्त और कोई फल, वह भी नहीं चाहिए। न वृणे हम, मैं नहीं चाह रहा हूं। नहीं, इतना परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या चाह रहे हैं? इदम ते वपुर, ये जो आपका है नाथ, ये जो आपका वपु है, ये आपका जो गोपाल बाल स्वरूप है, सदा में मनसी। अमरनाथ, कैन यू अंडरस्टैंड? सदा में मनसी, व्हाट डज इट मीन? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, वी विल लीव यू। विजय प्रभु, सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। में मतलब मेरे, और मनसी मतलब मन में। सदा में मनसी यानी सदा मेरे मन में। आविरस्ताम का अर्थ क्या हुआ? प्रकट रहे, एकदम दिखता रहे हमेशा। कि मन नहीं, और मुझे सभी मोक्ष आदि से क्या प्रयोजन? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या होता है इसमें? हिचकी आ जाती है इसको, पता नहीं क्या कर रहा है। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद, चतुश्लोक पे। इस प्रकार उत्कर्ष विशेष के वर्णन के द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब इन 2 श्लोकों में मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, चौथे और 5वें में। और हम 2 श्लोक लेंगे। आपको याद ही है कि प्रार्थना करने से पहले प्रोटोकॉल है कि पहले भगवान की स्तुति की जाए। तो अब प्रार्थना कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि क्या वरदान चाहिए? कि गोपाल बाल स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत रहे। क्लियर? देव अर्थात हे परम प्रकाशमान। देखिए, प्रकाशमान एकदम प्रकाशमान कर जैसे सूर्य प्रकाशित रहता है, ऐसे भगवान गोलोक में उज्जवल रूप में। द्योतमान शब्द था, उसको मैंने हिंदी आसान करने का प्रयास किया, प्रकाशमान। जैसे कोई देवता होता है ना, जैसे आप समझिए, अगर मैं कहूं कि देवता कोई आए हैं, तो देवता कहने का आशय है कि उनके मतलब वपु से एक विशेष चमक निकल रही होगी। अब समझ में आ रहा है? देवता ऐसा नहीं होगा मरा हुआ, उसका चेहरा एकदम डाउन है, ऐसा नहीं है। अगर कहो इंद्रदेव आए हैं, सूर्यदेव आए हैं, तो आप समझेंगे ना कि क्या कहते हैं, ओज ओज प्रकट होता है, इस प्रकार से एक चमक रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि देव का एक अर्थ हुआ द्योतमान शब्द, संस्कृत शब्द है द्योतमान, उसको प्रकाशमान कह लीजिए, चमक रहे एकदम भगवान। अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष परायण, ये देव या देवी का अर्थ ही होता है जो खेलने में बहुत रुचि रखे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 10.14.1 में क्या लिखा है, जरा देखिए, वहां पे भी देव शब्द आता है। क्या है श्लोक? अभी याद नहीं आ रहा है, हम लोग वहां पे व्याख्या किए थे इसको, बड़ा सुने थे बहुत पहले। क्या श्लोक है? 10.14. हाँ, हाँ, नेक्स्ट है अस्यापि देव वपुषः, देव वपुषः। तो वहां पे भी देव शब्द आया। 10.14.2 में देव की व्याख्या यही है, क्रीड़ा परायण, जो हमेशा लीला में रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना है, उन्हें कोई जॉब पे नहीं जाना है, वह हमेशा क्रीड़ा करते रहते, खेलते रहते हैं, तो इसलिए भी उनको देव कह रहा है। देव के 2 अर्थ आए समझ में, एक प्रकाशमान और दूसरा क्रीड़ा परायण। क्रीड़ा मतलब खेलते ही रहते हैं, कृष्ण लीला करते रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, मतलब बाध्यता नहीं है कुछ करने के लिए, ये कहने का। वरेशा की व्याख्या कर रहे हैं, आप सभी प्रकार के वर देने में समर्थ हैं। वर प्लस ईश, ईश मतलब सर्वसमर्थ, वरीश मतलब वर देने में समर्थ। तथापि मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये सब 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इसमें लास्ट है मोक्ष अर्थात सायुज्य मुक्ति, अथवा मोक्ष की पराकाष्ठा रूप, पराकाष्ठा मतलब लिमिट, हाईएस्ट लिमिट, पराकाष्ठा रूप घन सुख विशेष स्वरूप वाला श्री वैकुंठ लोक। बहुत मुश्किल, कठिन, बहुत हिंदी हो गई। मतलब वैकुंठ लोक की मोक्ष अवधि का मतलब हो गया जितना सुख सायुज्य मुक्ति मिलता है उससे कहीं अधिक सुख मिलता है वैकुंठ में। तो कह रहे हैं वो मोक्ष की हाईएस्ट लिमिट है, वह भी नहीं चाहिए। मोक्ष अवधि समझ में आ रहा है? घन सुख विशेष मतलब कंडेंस्ड सुख, बहुत स्पेशल कंडेंस्ड सुख, भौतिक सुख नहीं है आध्यात्मिक सुख, और वह भी एकदम कंडेंस्ड। घन मतलब होता है एकदम कंडेंस्ड। अब कैसे कंडेंस समझाएं? जैसे दूध और रबड़ी, घना, तो दूध लिक्विड है और रबड़ी एकदम कंडेंस्ड दूध कह लीजिए, तो इस प्रकार से एकदम घना, गाढ़ा कह लीजिए। तो गाढ़ा सुख और विशेष सुख वाले स्वरूप वाले वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं करना चाहता। अथवा श्रवण आदि भक्ति प्रकार रूप वर नहीं मांगता हूं,
मतलब ये अन्य शब्द से था। अन्य का मतलब है, नहीं समझ में आया, संस्कृत दिखाइए। मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष अवधिम वर नहीं चाहिए, प्लस ना च अन्यम। अन्यम का अर्थ है श्रवण कीर्तन के द्वारा और कोई अगर वन मिलता हो तो वह भी नहीं चाहिए। आप समझ में आ रहा है? बार बार मैं संस्कृत दिखाऊंगा, आप रेडी रखिएगा तब समझ में आएगा। अथवा, अब अन्यों के द्वारा बोल रहे हैं, अन्य की व्याख्या कर रहे हैं। अथवा अन्यों के द्वारा जो कुछ वर्णीय हो वह भी नहीं मांगता हूं। यहां जो अन्यम शब्द आ रहा है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तो कह रहे अन्यों के द्वारा और कुछ इच्छित हो, भौतिक इच्छा, तो वह भी नहीं चाहता। देखिए, 3 तो यहां पे ग्रेडेशन में कर दिया। मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से श्रेष्ठ है वैकुंठ का सुख, वह भी नहीं चाहिए, और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ सुख है श्रवण आदि कीर्तन का, वह भी नहीं चाहिए। अथवा का मतलब आप अलग तरह से लेना पड़ेगा। अथवा मतलब अन्य, मान लो कोई स्वर्ग आदि चाहते तो वह भी नहीं चाहिए। स्वर्ग आदि के सुख को इसमें मत लीजिएगा। स्वर्ग का एक श्लेष अर्थ लेते हैं, अलग अर्थ ले रहे हैं कि अन्य को और इच्छा हो, भाई तुम्हें राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरह से। अथवा अन्य की व्याख्या चल रही है। वरदान के रूप में मैं यह, अर्थात इस वृंदावन में अन्य जो कुछ भी वर्णी हो वह मैं नहीं मांगता। अब जरा समझिए इसको, देखिए अन्य जब दिख रहा है आपको, न चा प्लस अन्यम, उसके बाद वृणे अहम तो मतलब मैं नहीं चाहता, और वरेशात का मतलब वर देने में ईश, वर देने में समर्थ। अपि इह, इह मतलब वृंदावन, वृंदावन में भी मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। न इह न च इह अन्यम, इस वृंदावन में भी और भी कोई रस हो, और भी कोई आपसे संबंध हो, वो नहीं चाहता हूं। केवल यही चाहता हूं कि इस वृंदावन में आपका जो बाल स्वरूप है ये मेरे हृदय में स्फुरित रहे। ये थोड़ा समझने में कठिन आ रहा होगा। यह दिखाई पड़ रहा है किसी को? लास्ट कौन से लास्ट में? 4 नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन के लास्ट में। बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, दिख पा रहा है? वरेशाद अपि प्लस इह, अपि में देखिए ई छोटा होता है तो दोनों, और उसके बाद इह में भी ई छोटा है, दोनों जुड़ करके बड़ी ई हो गए। अब दिख रहा है कुछ? वरेशाद अपि इह, हाँ सही कह रहे हैं, वो आगे की बात है। इह दिख रहा है आपको? अपि प्लस इह इज इक्वल्स टू अपीह। प्रभु जी इतना तो कभी देखा नहीं, इतना देखेंगे तो दामोदर अष्टक हम गाएंगे कैसे हो, है कि नहीं? इसीलिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी मतलब इंटेलिजेंस लग जाए, थक जाए, भूख लगने लगे, तो उसके बाद फिर प्रसाद पा लें। आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। तो इहा को जोड़ दीजिए, ना चा अन्यम इह, इस वृंदावन में भी और कोई वरदान मिलता हो तो वह भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको आगे इहा को सेकंड लाइन से भी जोड़ना पड़ेगा। देहली दीपक न्याय समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे, तो इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए यहां पे जो इहा शब्द है उसका पहली लाइन से भी लिंक है और अगली लाइन से भी लिंक है। इहा ना चा अन्यम, इस वृंदावन में मैं और कुछ नहीं चाहता, लेकिन इहा इदम ते वपुरनाथ, इस वृंदावन में जो आपका ये गोपाल बाल स्वरूप है ये मेरे मन में रहे, ये चाहता हूं। तो इहा शब्द जो है ये वृंदावन को मतलब संदर्भित करता है या इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो दोनों जगह जा रहा है, पहली लाइन से भी जा रहा है, दूसरी लाइन में भी लग रहा है। मोहित प्रभु पूछ के आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये तो लोड बहुत लगेगा ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरे सॉरी, अभी तो दूसरा श्लोक देख गया। अन्य के कितने अर्थ समझ में? 3 अर्थ है अन्य के। श्रवण आदि भक्ति की प्राप्ति कोई वरदान नहीं चाहता, अन्यों को जो कुछ चाहिए वह भी नहीं चाहता, और वृंदावन में भी कुछ अन्य वरदान आप दो तो वह भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? इस वृंदावन में आपका जो गोपाल बाल स्वरूप है वह मेरे हृदय में स्फुरित रहे, ये चाहता हूं। कुछ कठिनाई नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग भीष्मदेव के प्रसंग में सुन चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं उन कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, उनको प्राप्त करूं जो पार्थ के सखा है। जो कृष्ण सामने है वहां उनका मन नहीं लग रहा है। याद आ रहा है? कह रहे हैं कि पहले के प्रेम के कारण, मेरा अभ्यास के कारण, जो भी कह लीजिए, मेरा मति तो केवल पार्थ सखा के में ही लगी हुई है। अब ये भगवान जो मेरे सामने, ये मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।
से भूल गए? देख रहे हैं भागवत पढ़ने से फायदा होता है कि नहीं यहाँ पे समझ में? चलिए, अथवा वृंदावन के रूप में मैं अर्थात इस वृंदावन में अन्य जो कुछ भी वर्णीय हो वह मैं नहीं मांगता। तो समझ में आ गई है? ठीक है। यह पद का संबंध इस श्लोक के दूसरे भाग से भी है, अर्थात इस वृंदावन का यह जो बाल गोपाल रूप है वह मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, यही मैं होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इहा को जोड़ दीजिए, इहा यानी इस वृंदावन में, इदम ते वपुरनाथ, हे नाथ आपका ये जो गोपाल बाल स्वरूप है, सदा में मनसी अविरस्ताम, ये मेरे मन में हमेशा आविर्भूत रहे। भक्तों को भी दिक्कत हो रही है क्या? ये जो बीच में हिचकी ले रहा है मेरा लैपटॉप है, जो भी है, आप लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है, केवल मुझे ही सुनाई पड़ रहा है? बताएं, आई डोंट नो। खैर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो ये हमारे ही कुछ लैपटॉप में कुछ दिक्कत है, टिक टिक किच किच कर रहा है। एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए इसको। यहां मोक्ष, मोक्षावधि अर्थात वैकुंठ और श्रवणादि रूप वरों की क्रमशः श्रेष्ठता सूचित की गई है, यानी ये एक से अधिक श्रेष्ठ हैं। मोक्ष की अपेक्षा अर्थात सायुज्य मुक्ति की अपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्री भागवतामृत के उत्तरखंड में स्पष्ट ही है, क्योंकि वैकुंठ में वहां पे बताते हैं कि जो गोप कुमार हैं वो देखते हैं शिवलोक से इधर सायुज्य जो ब्रह्म ज्योति उसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन वैकुंठ में जाते हैं तो वो जो सुख उनको मिलता है वो तो ब्रह्म सायुज्य में भी नहीं है। यह है प्लस की तो स्पष्ट बात है, बहुत जगह इसको बोला गया है कि तो नरक के समान है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान की कोई सेवा नहीं है। तो मोक्ष से तो सर्वश्रेष्ठ, मोक्ष से तो कहीं श्रेष्ठ है वैकुंठ की मुक्ति, तो उसमें तो कुछ संदेह है नहीं। इसमें श्लोक यहाँ पे रखे नहीं गए, लेकिन ये भागवतामृत में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे भाग में आप देखेंगे ही किस प्रकार से वह पृथ्वी में जैसे इंद्रलोक में जाते हैं, फिर और उच्चतर लोक को में जाते हैं, फिर वह ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक से आगे फिर वो माया जी के देवी का अंतिम जो स्टेशन है वहां जाते हैं, उसके बाद फिर शिवलोक में जाते हैं, फिर शिवलोक से ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, उसे मिलते नहीं है, फिर वहां से वैकुंठ जाते हैं। तो भाई श्रेष्ठता सूचित हो रही है ना। अब पढ़े नहीं इसलिए मैं ज्यादा रेफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से ग्रेजुअल एलिवेशन ऐसे है। वैकुंठ लोक से भी श्रवण आदि भक्ति प्रकार की श्रेष्ठता निम्न भागवती वचन के अनुसार सिद्ध होती है, क्योंकि श्रवणादि भक्ति की सिद्धि के द्वारा नरक आदि में भी यत्र तत्र सर्वत्र वैकुंठ वास की सिद्धि होती है। अब इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि जो श्रवण कीर्तन भक्त करते हैं, प्रेमी भक्त, तो उनको वैकुंठ से भी श्रेष्ठ सुख मिलता है। जैसे यहाँ पे भी हम सुन चुके हैं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कैवल्यम नरकायते विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व में पूर्ण सुख है। हम कह रहे हैं, आप पूरी प्रीचिंग स्कॉन में हम लोग कर रहे हैं, जगत दुख का घर है, भगवान की गीता में बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कोई संदेह तो है नहीं इसमें, लेकिन वो बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व में पूर्ण सुख है। अब ऐसे कैसे? क्योंकि वे भगवान की श्रवण कीर्तन करके सुखी हैं। अच्छा, यही बात ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान आपकी जो ब्रह्मज्योति है उसमें भी वह सुख नहीं है, आपकी महिमा में वो सुख नहीं है जो आपके भक्तों के संग बैठकर कथा सुनने में है। आप जानते ही रूप गोस्वामी जी बात कह रहे हैं ना कि एक कृष्ण का नाम बोल रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि करोड़ों करोड़ों मुख हो, अरबों अरबों कान हो इत्यादि, तो खूब सुख मिलता है श्रवण कीर्तन का। तो जहां श्रवण कीर्तन भक्त लोग कर रहे हैं, अभी तो हम लोग शुद्ध नहीं इसलिए तो अनुभव नहीं करते, लेकिन भगवान का श्रवण कीर्तन का इतना सुख है कि व्यक्ति वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस स्थान में है इस जगत में वो वैकुंठ है। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप? श्रवण कीर्तन करके उसको इतना सुख मिल रहा है कि जिस स्थान में है वो वही वैकुंठ हो जाता है। आप नहीं सुन रहे नारद जी के बारे में? रम्यात यातुरम जगत अहो देवर्षि धन्य, अब यही तो श्लोक था ना, अहो देवर्षि धन्योयम यद शारंग यद वीणा शारंग धनवना, से करके श्लोक था। हम लोग छठे अध्याय के आखिरी में सुने थे या सातवें में सुने थे? छठे के आखिरी में सुने थे। बड़ा सुंदर था कि देवर्षि कितने धन्य है, तीनों जगत में जा रहे हैं, अपनी वीणा को बजा रहे हैं और उससे जो दुखी जनता है उसको सुखी कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त है नारद जी जैसे, वो कहीं किसी स्थान पे रहे, वो वैकुंठ में ही रहते हैं, वैकुंठ के सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि उससे अधिक श्रेष्ठ सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो कहते हैं वह भी नहीं चाहिए। इसको मेरे पीछे बोलिए। ये 4 कुमारों की उक्ति है,
भगवान विष्णु के प्रति। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्यात्। कामं भव स्वविजिनैर्निरयेषु नास्ता। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्यात्। कामं भव सुवृजनैर्निरयेषु नास्ता। चेतो लिविद्यदि नुते पदयो रमेत। चेतो लिवद्यदि नुते पदयो रमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि नेत्रिङ्क्षोभा। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचस्नतस्तुलसी यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। श्लोक सुनने में कितना सुंदर है। आप देखिए, आप लोगों के मन में क्या लोभ नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या होगा? ये सुनने में कितना सुंदर है। एकदम से इच्छा हो रही है कि इसकी टीका लेके पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। एक बार फिर से गाएंगे। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्यात्। कामं भव सुवृजनैर्निरयेषु नास्ता। चेतो लिवद् यदि नुते पदयो रमेत। चेतो लिवद्यदि नुते पदयो रमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। कामं भवः स्वव्रजिनैर्निरयेषु नः स्यात्। कामं भव सुवृजनैर्निरयेषु नास्ता। चेतो लिविद् यदि नुते पदयो रमेत। चेतो लिवद्यदि नुते पदयो रमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। वाचश्च नस्तुलसीवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभा। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। सुंदर लगता है, गाते ही जाए। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 15वां अध्याय 49 बोलते हैं 49। माइक्स को ऑफ कर दिए, बीच में घिस 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 की आवाज आएगी। ठीक है, ऑफ है। ठीक है। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर लगाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं। तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। समझ में आया कुछ? कि भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ भक्त भले ही बाह्य रूप से नारकीय अवस्था में है, फिर भी वह सुख का अनुभव कर सकता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, एक छोटे से मैं घटना बताऊंगा। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी जी को कुछ चोरों ने हाथ और पैर काट के कुएं में फेंक दिया था। क्या ये नारकीय स्थिति नहीं है? कितना कष्ट होगा। लेकिन वहां पे भी जयदेव गोस्वामी खुश थे। कहते हैं अब मैं यहाँ पे लगातार भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकता हूँ। खाने को भी कौन दे रहा होगा पता नहीं, कैसे वो बाहर आए वो तो मैं भूल गया, लेकिन ये बात बहुत स्ट्राइकिंग है। तुल्य नहीं, नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण के परायण हैं, वाकई भगवान के भक्त हो गए हैं, वह किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होते।
स्वर्ग, स्वर्ग मिल जाए, अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाए, या नरक हो, अपि तुल्यार्थ दर्शना, उन सभी को एक ही प्रकार से देखते हैं कि अर्थात एक प्रकार से देखते हैं कि मतलब बस हमें भगवान की भक्ति करने को मिले। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के द्वारा जो सुख उनको जो प्राप्त हो ही जाता है, तो बाहर क्या सिचुएशन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत उच्च अवस्था है भक्ति की। तो इसलिए ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति वैकुंठ जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, और श्रवण कीर्तन करके ही इतना सुखी है, उसके सामने मोक्ष आदि सब छोटे लगते हैं। भक्ति का एक गुण है मोक्ष लघुताकृत, और ये भाव भक्ति का गुण है। तो भाव भक्ति इसको प्राप्त है, उसके लिए मोक्ष इत्यादि कुछ छोटे लगते हैं। तो ये वैकुंठ का मोक्ष भी वह भक्त नहीं चाहता, भगवान का श्रवण कीर्तन करके ही सुखी है। तो इस प्रकार से वह किसी भी अवस्था में हो वह नहीं चाहता। दिया क्या है, उस सालोक के सामीप्य सालोक के सामीप्य, हाँ, दिया मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई, कि मैं इस प्रकार के 4 प्रकार की वैकुंठ मुक्ति भी अपने भक्तों को देता हूं। दिया मानम देता हूं, फिर भी वह स्वीकार नहीं करते। दिया मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई, यदि उनको मेरी सेवा प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि वह वैकुंठ की अपेक्षा भी नहीं करते। तो ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्रवण कीर्तन की भक्ति है। तो कह रहे वह भी नहीं चाहिए। ये नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं चाहिए, कह रहे श्रवण कीर्तन के द्वारा कुछ अगर लाभ मिलता है तो वह भी नहीं चाहिए। अच्छा, तुम इन वरदानों को नहीं मांगते तो क्या मांगते हो? मैं फिलहाल ये मांग रहा हूं कि फैन चला दीजिए। ठीक है। अच्छा, तुम इन वरदानों को नहीं मांगते हो, भगवान पूछ रहे भाई कुछ नहीं मांगते तो फिर प्रार्थना किस लिए कर रहे हो, क्या चाहिए? तो इसके उत्तर में मुनि कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप शरीर है वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। देखिए, ये स्वरूप उनके हृदय में प्रकट है और उसके सुख का अनुभव कर रहे हैं। बस वही कहते हैं ये ऐसे इसी प्रकार से प्रकट रहे। यहां पे भी आप कोई बहुत सुंदर वस्तु का आस्वादन कर लेते हैं तो कहते हैं बस यही चाहिए, है कि नहीं? उसी आश्रम में समझना होगा। यद्यपि आपको कहे नहीं अंतर्यामी के रूप में तो प्रकाशित हूं, तो ये गोपाल बाल रूप क्यों मांग रहे हो? क्यों चाहते हो कि गोपाल बाल रूप आपके हृदय में रहे? तो कह रहे हैं यद्यपि आपका अंतर्यामी आदि मतलब अंतर्यामी रूप, यद्यपि आपका अंतर्यामी रूप हृदय में स्थित है, तथापि सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए आप साक्षात जैसा प्रकट होएं। इस समझ में आ रहा है? अंतर्यामी रूप में भगवान अपने पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि प्रायः जो अष्टांग योगी हैं उनकी भगवान की सेवा की इच्छा नहीं होती। भगवान का दर्शन तो करते हैं अंतर्यामी के रूप में, लेकिन भगवान अपने पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। और आप जानते हैं इस बात को कि भगवान कृष्ण जितना सौंदर्य वृंदावन में प्रस्तुत करते हैं उतना मथुरा द्वारका में नहीं करते, उससे कम वैकुंठ में करते हैं। और ये भगवान अपनी इस विशेष शक्ति से करते हैं कि विशेष परिस्थिति में अपनी पूर्ण बल पूर्ण सौंदर्य आदि को प्रकाशित नहीं करते। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अंतर्यामी भी विष्णु स्वरूप हैं तो वह भी उतने ही सुंदर होंगे जितने की, या सौंदर्य प्रकाशित करेंगे जितना कि कृष्ण का बाल गोपाल रूप। ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा, इसलिए कौन कर रहा है खिट खिट मत कीजिए, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है? वो ये नहीं चाह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप भगवान कृष्ण का उनके हृदय में स्फुरित हो, वह गोपाल बाल रूप के प्रति ही आसक्त हैं और वही देख करके वह सुखी होंगे, इसलिए वही रूप हृदय में प्रकाशित हो। किस प्रकार से? अपने सारे अंगों के सारे सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए। नहीं समझ में आ रहा है? गोपाल बाल जो रूप है उसी के प्रति ये मुनि जो है आकर्षित हैं, तो कह रहे हैं वही सारे सौंदर्य को प्रकाशित करते, अपने सभी अंगों के सभी सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए आप मेरे हृदय में स्फुरित हो। मेरी हिंदी नहीं समझ में आ रही है या कुछ कठिन हो रहा है? कुछ हाँ भी नहीं, कुछ ना भी नहीं है। ठीक, कौन से रूप की प्रार्थना कर रहे हैं?
चतुर्भुज रूप की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना? ठीक। प्रश्न, मोक्ष आदि भी परम उपादेय है। मोक्ष आदि बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? मोक्ष आदि मतलब मोक्ष वगैरह प्राप्त करने में क्या दिक्कत है? उन्हें भी ग्रहण करो, मान लो भगवान कहे। तो उत्तर में कहते हैं अन्य अर्थात मोक्ष आदि से मेरा प्रयोजन नहीं है। किमन्यई, यहां देख रहे हैं, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम किमन्यई। अन्य शब्द दिख रहा है आपको लास्ट में 4 नंबर के पहले। ठीक। किमन्यई, अन्य अर्थात मोक्ष आदि से मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपु, ध्यान दीजिए कि क्यों प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपु ये गोपाल बाल स्वरूप सर्व आनंद प्रद है। आप ऐसा मत सोचो भक्त ऐसे ही फ्री में सब मना कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो क्या ये रूप क्यों मांग रहे हैं हृदय में? ये जो रूप जितना आनंद प्रदान करने वाला है वो उतना आनंद और कोई नहीं प्रदान करने वाला। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप प्रसाद देने बैठे हैं और कोई विशेष वस्तु है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप कहते हैं ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, तो आपको त्यागी बोलेंगे? बोलो त्यागी बोला जाएगा आपको? करना मत प्रभु, आप त्यागी बोलते हैं। मान लो खिचड़ी बहुत, मैं बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूं लेकिन आप लोग को समझ आए। अगर आपको कोई बहुत अच्छी वस्तु चाहिए तो जो उससे कम अच्छी वस्तु उसको आप त्यागेंगे ना, फिर भी आपको त्यागी तो नहीं कहा जाएगा। आप सोचिए, बताइए, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो कृष्ण का ये जो गोपाल बाल स्वरूप है ये सर्व आनंद प्रभु, सब अत्यधिक आनंद में प्रदान करने वाला, अत्यधिक आनंद देने वाला है। तो जो वह मेरे हृदय में रहेगा तो अब और सारे सुख तो अपने आप ही प्राप्त होंगे, तो उनको मांगने की क्या जरूरत है? तो उसकी सिद्धि द्वारा ही सभी सिद्धियां हो जाएंगी। अब समझ में आ रहा है कि इदम ते वपुर क्यों बोल रहे हैं? अभिरूप प्रभु भगवान के कौन से रूप की प्रार्थना कर रहे हैं हृदय में? गोपाल बाल रूप। और क्यों कह रहे हैं? यस, वो सारे प्रकार के आनंद देने वाला है, तो सारे आनंद उसमें सम्मिलित है। मैं कहूं मुझे अब 2 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 5 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। हाँ, कितना अनन्य है। अरे भाई 100 रुपए मिल गया तो 2 रुपए 3 रुपए तो मिल ही गए ना। तो हर प्रकार के आनंद की अनुभूति वह रूप कराने वाला है। और यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती, किसकी प्राप्ति होती? भगवान के सुंदर बाल गोपाल रूप की स्फूर्ति हृदय में नहीं होती है, तो अपने अभिष्ट की असिद्धि होने के कारण, जो अभिष्ट मतलब जो इच्छित वरदान चाहिए वो मिलना नहीं, विशेषतः तुच्छ लाभ के द्वारा शोक विशेष की उत्पत्ति होने के कारण अन्य लाभों से मेरा क्या प्रयोजन? मतलब जो रूप मैं चाह रहा हूं कि भाई जो वरदान मैं चाह रहा हूं कि कृष्ण का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में स्फुरित हो, वो मिला नहीं, तो अब बाकी जब वो नहीं मिला तो फिर इन तुच्छ लाभों से क्या प्रयोजन? उसमें तो मेरे एक विशेष प्रकार का शोक ही उत्पन्न होगा ना मेरा। मैं दुखी ही रह जाऊंगा कि मुझे गोपाल बाल के स्वरूप की स्फूर्ति मेरे हृदय में नहीं हुई, तो ये बाकी आप दे देंगे तो उसे मिलेगा क्या? मुझे सुख तो होगा नहीं। इस जगत में भी जब लोग थोड़े प्रेम कोट एंड कोट प्रेम में पड़ जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो तुम नहीं मिलोगी या मिलोगे तो मैं क्या करूंगा जगत का? आप देखिए भागवत में भी आता है ना, चित्रकेतु महाराज के पास 1 करोड़ रानियां थी और पूरे विश्व का राज्य था, लेकिन बच्चा नहीं था। तो कहते मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कोई भूखे व्यक्ति को माला पहना रहा है, खाना नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? एक वस्तु नहीं मिल रही, जगत ऐसा ही है, एक वस्तु नहीं मिल रही, बाकी सब कुछ मिल रहा है। व्यक्ति दुखी रहेगा। आपने देखा ही कभी? इस जगत में सब कुछ होगा, आपके पास स्वस्थ शरीर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा व्यवस्था बना के रखा है कि एक वस्तु नहीं मिलेगी, इसमें आप दुखी हो जाओगे। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है कोई सम्मान ना दे, वो भी केवल एक दिन, हो सकता वो आरती ना दिखाए सामने, ओ पूरा दिन दुखी रहेगा। क्या आपको जब में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अरे खूब होता है। एक बात आपकी पकड़ ली, कोई व्यक्ति एक बात नहीं सुन रहा कि पूरा जब उसी में
मैं बता रहा था, एक बात को डांट रहा था, तुम जब मैं कहाँ था, मेरी 7 माला उसमें खर्च हो गई तुमको ढूंढते ढूंढते। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हमने कहा 7 माला खर्च हो गई। और उस वक्त मैं सोच भी सकता था कि अरे भाई बाद में ढूंढेंगे, पहले माला कर लो, लेकिन आप जानते हैं मन वो पकड़ लेता है उसको, कहाँ गया मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, नलायक, ये वो पता नहीं क्या बोलता है, नहीं करता है मन। एक व्यक्ति एक बात बोल दे बस। लेकिन इस जगत की रीति ही है कि आपके पास सब कुछ होगा, बस एक चीज नहीं होगी, और उसका जब वो प्राप्त हो जाएगी तो फिर एक चीज नहीं होगी, और फिर जब वो प्राप्त हो जाएगी तो फिर एक चीज नहीं होगी। तो उस एक चीज की वजह से ही दुखी होता है। मैं एक उदाहरण बता रहा था इस प्रकार से कि कह रहे हैं कि जब भगवान के गोपाल बालक रूप की जो मुझे सबसे प्रिय वस्तु वो नहीं मिला, तो ये मोक्ष वोक्ष अगर क्या मिलेगा, कुछ नहीं फायदा होगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। ये गलत नहीं है। गोप कुमार जी वैकुंठ में गए हैं कि वह कृष्ण को साक्ष्य भाव में प्रेम करते हैं। तो जब तक मदन गोपाल का स्वरूप उनको नहीं मिल जाता, मतलब उनकी क्या कह सकते हैं, परस्पर संबंध नहीं मिल जाता, तो जागृत है उनकी धाम में जाकर उसे इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं मिल जाता, वह संतुष्ट नहीं होंगे। जिस भक्त का जो विशेष रस है भगवान के प्रति, वो उसी में जाके संतुष्ट होगा। ये यहाँ भी ध्वनि, यहाँ भी एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं ना, वरदान और कोई वरदान नहीं चाहिए, और कोई रस की अनुभूति नहीं चाहते, वो केवल वात्सल रस की अनुभूति चाहते। ठीक है, ये भीष्म देव में भी सुना था आपने। और आप जानते हैं कि गोपियां भी नारायण स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं होती हैं, प्रणाम करती हैं, पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। तब देख रहे हैं हर भक्त एक विशेष रस, भगवान के विशेष स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। हनुमान जी भी हम शब्द सुन चुके हैं कि हमें पता है कि भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो आकर्षण है भगवान राम के प्रति। ठीक है, ओके। किमन्यय की दूसरी व्याख्या की जा रही है, मतलब प्रश्न के रूप में। ठीक है, मोक्ष आदि मत लो, किंतु परम अपेक्षित मेरी चतुर्भुज आदि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि वर लो। कितना सुंदर टीका। ठीक है, आपको मोक्ष नहीं चाहिए, तो कोई मोक्ष नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको वैकुंठ में ले आएंगे, आप चतुर्भुज रूप हम रहेंगे, हमसे बात करना। मान लो भगवान कहें कि हम भाई चतुर्भुज रूप में रहेंगे, भगवान के रूप में हमसे बात कीजिएगा, देखिएगा हमको, वो वर ले लो। तो उत्तर में कहते हैं, चित्त में आपकी इस श्रीमूर्ति की सदा स्फूर्ति में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। समझ में आया? ये सेम टू सेम विश्वदेव की जो आपने प्रार्थना सुनी, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सामने है, लेकिन वो नहीं बोल रहे कि इन कृष्ण में प्रीति हो। वो पार्थ सखा जो मुझसे मैं युद्ध कर रहा था, उस स्वरूप के प्रति आसक्ति है। तो हैं तो सब भगवान ही, लेकिन भगवान के एक विशेष स्वरूप के प्रति एक भक्ति आसक्ति, तो कहते हैं यही मैं चाहता हूं। ठीक है, भक्त पूछ रहे हैं स्वरूप फिक्स्ड है क्या? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधको भुनो, श्रवणादि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। तो भगवान के प्रति जो भक्त का प्रेम है वह नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन करने के द्वारा वह प्रकट हो जाता है। हर भक्त का भगवान से संबंध जो है वो है फिक्स्ड है, शाश्वत है। फिक्स्ड क्या शाश्वत है? कहीं मुझे मेढक बनना पड़ा तो बनना पड़ा वाली बात नहीं है। हाँ, मेढक ही है वैसे तो हम लोग कुएं के ही मेढक है कि नहीं, लेकिन मतलब आप ऐसे समझिए इस बात को कि अनुपम जी, अनुपम थे ना, रूप गोस्वामी के भाई, छोटे भाई, तो उनको बोला गया कि आप कृष्ण की आराधना कीजिए, लेकिन उनकी जो मति थी वो श्री राम में ही लगी हुई थी। ठीक है, अंतरदर्शन की महिमा का वर्णन श्री भागवतामृत की उत्तरखंड में तपोलोक में श्री पिपलायन द्वारा विस्तार पूर्वक हुआ है। मतलब वहां पे पिपलायन ऋषि के पास जाकर के गोप कुमार जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मन में भगवान का स्फूर्ति हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे करके व्याख्या है, उसको वहां पढ़ेंगे तो बस खाली मन में भगवान की स्फूर्ति रहे तो आनंद रहता है, ये कहने का आशय। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना भी स्तुति रूप में ही पर्यवसित हो रही है, क्योंकि अंतरदर्शन की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण इसकी प्रार्थना की गई। इसे समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना भी स्तुति के रूप में ही पर्यवसित हो रही, इट इज कल्मिनेटिंग इन फॉर्म ऑफ अ प्रेज, इंग्लिश में कहा जाए, क्योंकि अंतरदर्शन की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण उसकी प्रार्थना की गई है। देखिए यहाँ पे वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रार्थना है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि आपका सुंदर गोपाल बाल रूप मेरे हृदय में स्फुरित रहे।
तो ये भगवान के गोपाल बाल रूप की स्तुति हुई कि नहीं हुई? भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ का वास नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाले और कोई वर होता हो तो वह भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका गोपाल बाल स्वरूप चाहिए। तो अब ये तो प्रार्थना है स्पष्ट, ये चाहिए चाहिए, लेकिन इसका मतलब समझ लें कि जो गोपाल बाल स्वरूप है कृष्ण का, वह सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत अधिक है। वैसे तो हम सुन रहे हैं श्याम सुंदर स्वरूप, लेकिन यहाँ इस कंटेक्स्ट में देखें कि उसकी सर्वोत्कृष्टता, हृदय में भगवान को नित्य निरंतर देखने की जो योग्यता है वह सर्वश्रेष्ठ कही जा रही है, ये कहने का आशय। तो स्तुति तो कर रहे हैं, सॉरी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो स्तुति के रूप में ही हो रही है कि गोपाल बाल रूप जो है उसकी उत्कृष्टता वह प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात? प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में आ रही है? मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष अवधि वैकुंठ नहीं चाहिए, श्रवण आदि कीर्तन के द्वारा प्राप्त वर भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गोपाल बाल स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित हो। तो ये गोपाल बाल स्वरूप की महिमा का वर्णन नहीं हुआ, उनकी स्तुति हुई ना कि बहुत अच्छा स्वरूप है। नहीं समझ में आ रहा? आज हम क्विज नहीं लेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो भाई अब ट्यूशन पढ़ लेना। चौथा श्लोक समाप्त हुआ, लेकिन क्लास अभी समाप्त नहीं हुई, थोड़ा गाया जाए इसके बाद। अगला श्लोक गाते हैं, क्योंकि ये दो श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। तो अभी तक हमने गोपाल बाल स्वरूप की व्याख्या करी, ये चाहिए, अब उसमें भी विशेष रूप से भगवान के चेहरे को देख रहे हैं, तो उसका वर्णन देंगे। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंटलय स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्त नीलय वृतं कुण्टलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यंत नीलय वृतं कुंटलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्त नीलय वृतं कुण्टलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभै। मनसा विरास्तमलं लक्षलाभे। मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभै। मनसा विरास्तमलं लक्षलाभे। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्त नीलय वृतं कुण्टलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्त नीलय वृतं कुण्टलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभै। मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनसा विरास्तमलं लक्षलाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभै। मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनसा विरास्तमलं लक्षलाभे। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुम्बन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे, इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं। पिछले श्लोक में कौन से रूप का वरदान मांग रहे हैं? गोपाल बाल रूप का। और अब कहाँ फोकस कर रहे हैं? भगवान के मुख के ऊपर। तो ये दो प्रार्थना के रूप में दिख रहा है आपको दो श्लोक, इसलिए दो श्लोक साथ में लिए जा रहे हैं। इदम ते, ये जो
इदम मतलब ये जो, आपका, ते मतलब आपका, मुख प्लस अम्बोजम, मुख मतलब मुख और अम्बोज का मतलब होता है अम्बोज, मतलब जल, जल में उत्पन्न, जल में क्या उत्पन्न होता है, कमल, जो कैसा है, अत्यंत नीलय, अत्यंत नीलय मतलब अत्यधिक श्याम, श्यामल वर्ण, नीला। अब नीला, नीला मतलब जैसे मेरा मोबाइल फोन नीला, उसका कवर नीला, ऐसा नीला नहीं है, समझ रहे, नीला मतलब जैसे प्रभु जी का जैकेट नीला, वैसा नीला भी नहीं, तो अत्यंत नीला है। वो बैग नीला, वैसा नीला भी नहीं, और जो कहीं नीले यहाँ पे दिख रहे हैं वो भी नहीं, यहाँ जितने बैग बुक दिख रहे हैं ये नीला, ये भी नीला नहीं, ये कृष्ण का ये अंदाज देने के लिए है, कृष्ण का नीला पूरी तरह दिव्य है। देखिए ये बात समझ लीजिए कि जिस रूप का वर्णन कर रहे हैं ये इनके ध्यान में स्फुरित हो रहा है, इसको आप इस जगत के किसी रूप रंग से नहीं मैच कर सकते हो, ठीक है। अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग तो चिन्मय स्वरूप को धारण नहीं, मतलब समझ पाएंगे, उसकी धारण नहीं कर पाएंगे, तो कह रहे हैं फिर भी मुख कैसा है, अत्यंत नीला स्वरूप है। वृतम मतलब आवृत, ढका है, ढका मतलब आ रहे हैं मुख के ऊपर। कुंतलई, कुंतलई का अर्थ होता है अलकावली, आपने ये भीष्मदेव के उसमें भी सुना था, अलक कुलावनाब्जम, अलक कुलाननाब्जम, अलक कुलाननाब्जम, आननाब्जम, आपका मुख कमल अलक कुल, घुंघराले बालों के समूह कह लीजिए, अलक कुल, अलक समझते हैं, अलक घुंघराले बाल, हम लोग तो अब नहीं समझते हैं, हाँ लट कह सकते हैं, लेकिन वैसे कभी भी घुंघराले बाल तो हम लोग रखे नहीं हैं, लेकिन ये सब ऐसा तो लोग देखते हैं ना, ऐसे घुंघराले बाल आ जाते हैं लोगों के ऐसे, तो वह कृष्ण के घुंघराले बाल उनके मुख के ऊपर आ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, रंग कैसा भगवान का वर्णन कर रहे हैं मुख का, श्याम, अत्यंत श्यामल वर्ण। वृतम कुंतलाई मतलब अलक, उनके अलक, अलकावली कह लीजिए, अलकों की भगवान कृष्ण के ऊपर जो घुंघराले बाल हैं वह मुख के ऊपर आ रहे हैं, और वो कैसे हैं, स्निग्ध रक्तश्च, स्निग्ध मतलब चिकने, आपने देखा है ये तो, जब लोग मतलब, अब तो हम लोग तो खैर सिद्ध भी हो गए, ऊपर उठ गए, ऊपर उठ गए या बाल ऊपर से उठा दिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन जनरली ये शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं, आपके बालों को चमकीला बनाता है, चमकीले बाल समझते हैं आप, नहीं समझते, शाइनी, हाँ। तो स्निग्ध और रक्तश्च, अब रक्तश्च का अर्थ क्या है, ये स्निग्ध शब्द बालों के लिए ही है ना, एक मिनट, बट लेट मी जस्ट कंफर्म, बालों के लिए था कि नहीं, हाँ स्निग्ध रक्तई, कोमल, हाँ स्निग्ध मतलब कोमल और चमकीले, दोनों बातें, कृष्ण के बाल चमकीले भी हैं भाई, गलत नहीं, स्निग्ध का बहुत सारे अर्थ होता है, कोमल भी होता है, चमकीला भी होता है, ठीक है, और हल्के से लाल लाल। अब ये हम पहली बार देख रहे हैं, मुझे संदेह हो गया, मैं 2-3 जगह अनुवाद देखा, हमने कहा कृष्ण के बाल लाल तो हम सुने नहीं है, आपने भी कभी सुना नहीं होगा ना, मैं आज तक रक्त शब्द से है वो कृष्ण के होठ या गाल के ऊपर लिया करता था, मैं सोचता था स्निग्ध रक्त मतलब जो उनके चिकने चिकने गाल हैं, गोल गोल प्यारे प्यारे, देखो हमने सुना था ना दर्पण के समान है, तो वह भी अर्थ मन में आ रहा था, और वह बार बार चुम्बन करने से वह उनके गाल लाल हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये शब्द इसके लिए नहीं है, भगवान के गाल के लिए नहीं है, स्निग्ध और रक्त जो है वह है उनके बालों के लिए, वो चिकने और कोमल बाल हैं कृष्ण के, और हल्का हल्के लालिमा से युक्त है। पढ़ाने का बड़ा लाभ होता है, कुछ चीजें हम अज्यूम करके चल लेते, दिखता है कुछ और दिखा हुआ है, एकदम से मैं ध्यान गया कि नहीं, तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लाल बाल ऐसे तो कभी सुना नहीं, हमने इतनी बड़ी नहीं ना, आप जान रहे होंगे, देखिए हम तो इतनी भागवत नहीं पढ़े, नहीं सही में नहीं पढ़ा है, दशम स्कंद इतना हमने छाना नहीं है अभी क्या बिल्कुल ही नहीं छाना, थोड़ा बहुत ही देखा। तो यहाँ पे एक विशेष बात हमें सीखने को मिल रही है कि कृष्ण के बाल कैसे हैं, चिकने और हल्का लालिम। आप पूछेंगे कौन सा शैम्पू कृष्ण लगाते हैं, अब हमको नहीं पता, शैम्पू की जरूरत नहीं कृष्ण को, उनके बालों में तो घोड़ों की धूल लगी रहती तब भी बड़े सुंदर लगते हैं, तुरग रज विधूम्र विश्वक कचलुलित वारि वारिश्रम वृतांगे, ऐसे करके सुना था। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बाल कैसे हैं बताइए, एक तो घुंघराले हैं, मुख के ऊपर आ रहे हैं, चिकने हैं, कोमल हैं और हल्का लालिमा युक्त हैं।
अब हमको तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आजकल माता जी लोग प्राय अपने बालों को ऐसे लाल पीला करा लेती हैं, बीच बीच में हल्का सा रेशे जो होते हैं ना, उस ब्लीच कहते हैं उसको, हाँ सर, हाईलाइट कर देते हैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर येलो से हाईलाइट हाईलाइट, अच्छा हाईलाइट करके इसमें लिख देना चाहिए पागल है ठीक है। हो सकता है ये श्लोक पढ़ के उनको इंस्पिरेशन मिला हो लाल लाल करने का, लेकिन कृष्ण के बाल सहज रूप से लाल है, ठीक है, लालिश है, लालिश में रेडिश, लालिमा से युक्त है। ओके, गोप्या, अब यहाँ गोप्या के दो अर्थ हैं, अनुवाद में रखा गया है माता यशोदा, लेकिन गोपी का अर्थ श्रीमती राधा रानी भी है, हो सकता है, और गोपी का अर्थ यशोदा मैया भी हो सकता है। गोपी के द्वारा मुहुस चुंबितम, उनके जो गाल हैं वो बार बार चूमे जा रहे हैं। बिंब रक्त अधरम, बिंब फल के समान जिनके होठ लाल लाल हैं। मे मनसी, मेरे मन में। अविरास्तम, इस प्रकार का भगवान का मुख कमल, मुख ऑब्वियसली मुख मतलब पूरा शरीर, अविरास्त मतलब विराजमान हो, प्रकट हो। अलम लक्ष्य लाभ है, और लाखों लाखों लाभों का मेरे लिए कोई प्रयोजन, कोई जरूरत नहीं। श्लोक समझ में आ रहा क्या? इदम ते मुखाम्बोजम, ये जो आपका मुख कमल है, जो अत्यंत नीले अर्थात अत्यंत श्यामल वर्ण का है, जो कुंतले मतलब घुंघराले बालों से आवृत है। बाल कैसे हैं? चिकने कोमल बाल हैं जो लालिमा से युक्त हैं, और वे कृष्ण जिनके गालों को माता यशोदा चूम रही हैं या राधा रानी चूम रही हैं, बारंबार चूम रही हैं, तो और उनके जो बिंब रक्ताधरम में, जिनके अधर, जिनके होठ लाल हैं बिंब फल की तरह, उसका फोटो हम दिखाएंगे, आपको अंदाजा लग जाए कितने लाल हैं, फिर भी वैसा लाल नहीं है लेकिन अंदाज लगाने के लिए। मैं मनसी, ऐसे भगवान की सुंदर स्वरूप मेरे मन में, आविरास्ताम, नित्य विराजमान रहे। अलम लक्ष्य लाभ, ये मेरे लिए पर्याप्त है, और मुझे किसी लाखों लाभों से कोई प्रयोजन, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए ज़्यादा बात नहीं, बस यही चाहिए, बस ठीक है, ये डाउन पेमेंट कीजिए बस, सही से, ठीक। आगे पढ़ते हैं इसको। अन्वय तत्रच, और आपकी मूर्ति में भी, मतलब ये आपका ये जो गोपाल बाल स्वरूप है उसमें भी विशेष रूप से मुख की ओर देख रहे हैं। ते अर्थात आपका, इदम मतलब यह है, मुखाम भोजम, ये जो मुख कमल है, जो को सप्लाई किया गया है, जो अत्यंत नील है, अत्यंत नील अर्थात परम श्यामल है, अत्यंत नील, गाढ़ा नीला, नीले में भी वेरिएशंस हैं, अत्यंत नील है। स्निग्ध रक्तई, कोमल लाल रंग के, च कुंतलय, घुंघराले बालों से, वृत्तम अर्थात ढका हुआ है। गोप्या, श्री यशोदा द्वारा, मुहुस चुंबितम, बारंबार चुंबित है। क्या चुंबित है? मुख, हाँ। बिंब रक्ताधरम, जहां बिंब फल की भांति रक्तिम अधर है, होठ भगवान कृष्ण के ऐसे लाल हैं। मैं मनसी, मेरे हृदय में, अर्थात विशुद्ध सत्वचित में, मतलब पूरा हृदय जो शुद्ध होगा, इसी प्रकार से पूरी तरह से गुणों के प्रभाव से रहित होगा, तभी भगवान श्री कृष्ण की स्फूर्ति हृदय में होती है, स्वरूप की। आविरास्ताम अर्थात प्रकट हो। लक्ष्य लाभ है, दूसरे लाखों वरों की प्राप्ति से, अलम मेरा प्रयोजन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अलम मतलब पर्याप्त, भाई मुझे नहीं चाहिए वो सब, ठीक। छोटी सी टीका है, उसको पढ़ते हैं। आपकी श्रीमूर्ति में भी, यानी आपके सुंदर स्वरूप में भी, आपके परम मनोहर श्रीमुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूं। यही हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था कि कृष्ण का सुंदर मुख है वह चंद्रमा है, और वह राजा है, और उनके शरीर रूपे राज्य के ऊपर वह राज्य करता है। कृष्ण के सभी अंग बहुत सुंदर हैं, लेकिन विशेष रूप से उनका जो मुख है वो और अधिक सुंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी सुंदर रूप की तो चाहता हूं, कामना करता हूं कि मेरे हृदय में स्फुरित हो, लेकिन विशेष रूप से उनके मुख कमल की ओर देख रहे हैं वो। कदाचित ध्यान में अनुभव होने वाले अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, यह केवल ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, तो जो
शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं के हृदय में इस प्रकार की सुंदर दिव्य स्वरूप की शोभा प्रकट होती है। अब उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। और इस जगत में भी देखिए, किसी सुंदर स्वरूप को आप शब्दों में कितना वर्णित करेंगे। इस जगत का कोई रूप केवल आकृति में सुंदर है, वह भी बहुत कम मात्रा में, और प्रकृति में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। उसका वर्णन आप कर सकते हैं शब्दों में, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी वर्णन नहीं, फिर भी जो व्यक्ति उस रूप को नहीं देखा है वो शब्दों से नहीं समझ पाएगा। जो व्यक्ति, जो सोचिए, जैसे जो व्यक्ति कभी गोवर्धन जी को नहीं देखा है, तो कितना भी आप गोवर्धन का वर्णन शब्दों में कर लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको वो अनुभव हो जाएगा? है ना? कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी व्यक्ति से मिले नहीं है, केवल नाम सुना है और आप कुछ धारणा करने लगते हो केवल नाम सुन करके, और वो देखने में कुछ अलग लगता है? हमारे एक भक्त हैं, मित्र है मेरे, प्राणनाथ प्रभु, तो सनक सनातन बोले बड़े अच्छे अकाउंटेंट है। पता नहीं मेरे धन में धारणा हुई है ऐसी कि अकाउंटेंट मतलब मोटा व्यक्ति। तो जब तक नहीं मिला तो मैं सोचा था कि मोटे व्यक्ति होंगे और मूछ से होंगे ऐसे करके। और जब मैं मिला, देखा रहे वो तो ब्रह्मचारी हैं, सिंपल पतले दुबले से ब्रह्मचारी। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? आप किसी का नाम सुने, खाली नाम सुन के सोचने लगते हो ये व्यक्ति ऐसा दिखेगा, और जब आप उसको वाकई देखेंगे तो अरे ज्यादा दूर जरूरत नहीं है, मुकुंद प्रभु मिलिंद, जूम में ऐसा लग रहा छोटा बच्चा हो, है ना? है ना? गलत तो नहीं बोल रहे ना? और जब इनको पहली बार देखा रही तो बहुत बड़ा लड़का लग रहा है, एकदम बड़ा बच्चा। मैं तो पूछने वाला था एक बार जूम पे कि भाई तुमने अपने करियर के बारे में क्या सोचा, क्या करोगे आगे जाकर के? पता लगा कंपनी चला रहे हैं। तो आप किसी को जूम, आपने देखा यहाँ पे भी आप कितने भक्तों को जूम पे देख रहे हैं, वो अलग बात है, और आप सामने देखते हैं तो आप अलग दिखाई पड़ता है व्यक्ति। तो खैर ये तो लौकिक बातें बोल गया मैं, लेकिन खाली कहने का आशय यह है कि हृदय में जो सत्यव्रत मुनि जिस रूप को देख रहे हैं, ईदमते का मतलब क्या? वही जो दिख रहा है। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? ईदमते का मतलब क्या है? ये जो रूप दिख रहा है उनके हृदय में, वो कहते हैं बस यही आविर्भूत रहे। तो रूप कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा भगवान के रूप का वर्णन संभव नहीं है पूरी तरह से। कुछ कुछ अंदाजा दिया जा रहा है, लेकिन शब्दों के द्वारा उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गोप कुमार जी अपने शिष्य ब्राह्मण को बोलते हैं कि देखो गोलोक में जो मैं देखा हूं उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता, वो असंभव है, इज बियॉन्ड वर्ड्स जिसे कहना चाहिए। कुछ कुछ वर्णन कर रहे हैं, जैसे आप सुना होगा कि सुरभि गाय हैं, इत्यादि इत्यादि, लक्ष्मियां हैं, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, फिर भी शब्द नीचे ही रह जाएगा, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखिए जो हरे कृष्ण मंत्र करके सुख भक्त को अनुभव होता है, उसको क्या शब्दों में आप वर्णित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कदाचित ध्यान में अनुभव होने वाले ये भगवान का सुंदर स्वरूप तो ध्यान में ही हृदय में अनुभव होता है। अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि, जिनको वचन के द्वारा, जिस सौंदर्य और अन्य गुणों को भगवान के वचनों के द्वारा आप निरूपित नहीं कर सकते हो, उसको इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं, मतलब दिशा निर्देश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा रूप है कृष्ण का। ठीक है, जैसे बोल दिया कि नीलई, अच्छा नीला, तो अब हर व्यक्ति सोचेगा नीला मतलब ये, लेकिन उस हर व्यक्ति के नीला का अर्थ क्या हुआ? कोई भौतिक नीला, और उससे परे हैं भगवान। समझ में आया? लेकिन फिर भी ये बोल करके भगवान के भक्त भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मुख कमल, मुख को कमल से उपमा दी जा रही है, कमल तो सूख जाता है, तो कृष्ण का मुख भी ऐसा ही है क्या? बहुत लोग वरदान मांगने आ गए, अरे क्या करूं अब मैं, तो सारे लोग, अब तो कार्तिक के पहले दिन तो बहुत लोग मंदिर में आएंगे, हर प्रकार का वरदान मांगेंगे, क्या होगा मेरा? तो ऐसे कृष्ण का मुख भी सूख जाता है क्या कभी धूप में? नहीं। तो केवल थोड़ी सी उपमा की लिमिटेशन है, बस कमल सबसे सुंदर वस्तु है, तो बस यही बोल के काम चला लिया जाता है। लेकिन महाराज समझा रहे थे कि जब भक्त को भगवान का दर्शन होता है तो भक्त माफी मांगता है भगवान से कि भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कि आपके मुख को कमल से उपमा दे दी, आपकी मुख की उपमा कमल से दे दी। कहाँ कमल जो मुरझा जाता है, कीचड़ में उगता है, उसकी उपमा दे दी, या आपके मुख को चंद्रमा से उपमा दे दी। चंद्रमा में तो दाग है, गुरु पत्नी गामी है, कहाँ मैं उससे उपमा दे दी। लेकिन अब क्या करा जाए, और कुछ है नहीं। या बादल,
बादल घनश्याम बोलते हैं। तो इन सभी का देख करके हम एक अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन भगवान का वाकई जो रूप है, जो कुछ भी है, उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते जगत में। आपका मुख प्रफुल्ल कमल, बाकी कुछ समझ में आए या नहीं आए, हिंदी थोड़ी इंप्रूव जरूर हो जाएगी, है कि नहीं? प्रफुल्ल कमल का मतलब खिला हुआ कमल, ब्लॉसम्ड कमल। आपका मुख प्रफुल्ल कमल के आकार का है, एकदम खिला हुआ कमल, प्रसन्न जैसे कहना चाहिए, सुंदर, आनंद, और सभी तापों को हरने वाला है। अगर आपको याद हो तो ये माता कुंती की प्रार्थना में भी हमने सुना था, नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अब आया समझ में पुराण का फायदा? तो वहां पे बोला क्या, नमो पंकज नाभाय, आपकी नाभि पंकज के समान है। नमो पंकज मालिने, आपने वन माला नहीं पहन रखी, पंकज की माला पहन रखी, कमल की माला पहन रखी। और उसके बाद नमः पंकज नेत्र, आपके नेत्र पंकज के समान है। और नमस्ते पंकजांग्रे, आपके चरण भी पंकज के समान है। तो वहां पे अगर आपको याद हो टीका में बोला गया था यही बात कि एक तो कमल जैसे हैं और दूसरा कमल की तरह ठंडक पहुंचाने वाले हैं। कमल के माला कभी पहनी हो, भागवत क्लास अपने दी हो कभी 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 मिल जाती है, और नहीं तो नहीं भी दी हो तो जो भगवान खरीद करके भगवान को अर्पित करके फिर आप पहन के देखना, हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, कमल की माला वाकई ठंडा देने वाली होती, ठंडक देने वाली होती। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से, आपको याद हो माता कुंती कह रही थी कि उसी प्रकार से आपका जो सौंदर्य है वह कमल के समान हमारे संताप को नष्ट करने वाला है और हमको बहुत सुख देने वाला है। भूल गए होंगे आप, लेकिन यही बात यहाँ पे फिर से आ रही है। तो क्या भगवान का बात बता रहे हैं, कराम्बोज का अर्थ क्या हुआ? मुखाम्बोज। मुखाम्बोज मतलब एक तो कमल जैसा सुंदर है और दूसरा कमल जैसा ठंडक देने वाला है, एवं परमानंद रस प्रदान करने वाला है। इसलिए ऐसे गुणों के कारण आपका मुख ही कमल जैसा है और वह मेरे मन में बारंबार आविर्भूत हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अब ये परमानंद रस प्रदान करने वाला है, इसकी व्याख्या थोड़ा, इसको इस पॉइंट को पकड़िए, आगे लाइन समझ में आएगी। वह मुख कमल और कैसा है, इसके उत्तर में कह रहे हैं, वह परम श्यामल, स्निग्ध और आकर्षक केश अथवा अलकों से घिरा हुआ है, मानो वह मंडरा रहे भ्रमरों से युक्त कमल हो। श्यामल, स्निग्ध, आकर्षक केश, कैसे शब्द हैं यहाँ पे देखिए, संस्कृत दिखाइए। हाँ, कुंतलई मतलब घुंघराले बाल, स्निग्ध मतलब चिकने, भाई श्यामल चिकने, श्यामल तो हैं ही भगवान के बाल, और रक्ते लालिमा से युक्त, इन बालों से वह घिरा हुआ है, मानो वह भंडरा रहे भ्रमरों से युक्त कमल हो। अब ये बताइए कि भ्रमर की उपमा किससे दी जा रही है? बाल। क्या डाउट लग रहा है? बालों से ही। भ्रमर कैसे होते हैं? काले होते हैं, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, भ्रमराते ऐसे करते रहते हैं। तो कृष्ण का मुख कमल जैसा है और कमल के सेंटर भाग में वो होता है ना, रस होता है। तो उस रस को प्राप्त करने के लिए जैसे भंवरे मंडराते रहते हैं, ऐसे ही कृष्ण का मुख कमल का रस का आस्वादन करने के लिए मानो उनके बाल जो है वह उन पे मतलब घूम रहे हों। आप जान रहे हैं कि जब बोल रहे हैं ढका हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा ढका हुआ है, बाल पूरे ढके नहीं है हाँ, जगह ना बची ऐसे नहीं है, बाल हैं, लेकिन वो बाल कभी इधर मतलब गाल के ऊपर जा रहे हैं, कभी सामने आ रहे हैं, कभी होता है ना ऐसे लोग थोड़ा सा स्टाइल मारते रहते हैं, बाल सामने आ रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे करते फिर सामने आता है, ऐसा करके। कि कृष्ण तो आपने पहले सुन लिया, कृष्ण क्रीड़ा परायण है, देव हैं, खेलते रहते हैं, तो बाल स्थिर नहीं रहेगा। हमने वहां भी सुना था ना, जब अर्जुन को बचाने के लिए इसी प्रकार से भगवान लुलित विश्व करके था कि भगवान के जो केश हैं वो सब तरफ बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे भी भगवान के छोटे छोटे बाल नहीं, बाल बड़े हैं और वे मुख कमल के ऊपर मंडरा रहे हैं भंवरे के समान। अभी भी नहीं समझ में आया तो हमने ये फोटो रखा हुआ, दिख रहा है कमल ही है कि कुछ और फोटो है? अब कोई कह रहा है कमल है, कोई कह लिली है, लेकिन हमको यही मिला जिसमें भंवरे बहुत सारे थे। कमल लिली है कि जैसा ही कुछ है ना,
लिली है, चलो चलिए अब ठीक है, मान लीजिए कमल है। भाई मैं टीचर हूं, मैं बोल रहा हूं तो कमल है तो कमल है, ठीक है। अरे इतना समझ लो कि भाई सबसे अधिक भौरे मुझे इसी में मिले ऐसे कह लीजिए। तो कृष्ण का जो मुख है वह कमल के समान है, और भौरे जो है कैसे हैं, उनके जो बाल हैं वह उनके भौरे के समान जो रस आस्वादन करना चाहते हैं। आपका यह मुख कमल गोपी अर्थात यशोदा अथवा राधा के द्वारा, श्रीमती राधा रानी के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। तो मुहु पद का यहाँ भी संबंध है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, मुहु चुंबितम, तो बड़ा स्पष्ट है, मुहु मतलब बारंबार, और आपका मुख कमल बारंबार श्रीमती राधा रानी या फिर माता यशोदा के द्वारा चुंबित हो रहा है। और मुंह को अलग अलग जगह लगाएंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार केवल यहीं पर मुहु पद का संबंध मानने से अर्थ इस प्रकार होगा, उन महाधन्या यशोदा या राधा द्वारा बारंबार चुंबित मुख कमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत हुए। देखिए कह रहे हैं कि मुहुः चुंबितम, केवल ये मानिए कि मुहु शब्द जो है बस चुंबितम शब्द से लगा हुआ है। तो अर्थ ये होगा कि जो मुख कमल श्रीमती यशोदा मैया या श्रीमती राधा रानी के द्वारा बारंबार चुंबित है, वह मैं मनसी आविर्भूतम, अरे मेरे मन में वो कम से कम केवल एक बार तो प्रकट हो जाए। मुंह को और एकदम फिक्स कर दीजिए, मुंह को और कहीं मत लगने दीजिए, मुंह को केवल चुंबितम से लगाइए कि वह जो है मुख कमल जो बार बार यशोदा मैया या श्रीमती राधा रानी के द्वारा चुंबित है, वह मेरे मन में आविर्भूत हो जाए, कम से कम एक बार तो आविर्भूत हो जाए। एक अर्थ। उसके बाद दूसरा अर्थ क्या, अथवा पूर्व श्लोक के सदा पद का यहां अर्थ बलात् अन्वय होने पर अर्थ होगा, उनके द्वारा बारंबार चुंबित यह मुख कमल सदा मेरे मन में आविर्भूत हो। अब कह रहे हैं कि भाई पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनसी अविरास्तम की मन्ये। तो अब पहली वाली प्रार्थना में बोल दिया कि सदा ही मेरे मन में आविर्भूत हो, तो वहां से अगर अर्थ लें तो उसके बाद वहां से अगर अर्थ लिया जाएगा तो मुहु जो है लग जाए, यहां लग जाएगा मुहु में मनसी अविरस्ताम। मुहु फिर आप यानी कि जो भगवान का मुख बारंबार चुंबित है, एक मिनट ऐसे समझिए, मुंह से नहीं लगेगा, मुहु ऐसे समझिए, मुहुः चुंबिताम बिंबा रक्ताधरम, ये जो भगवान का मुख कमल है जो माता यशोदा और यशोदा जी के द्वारा चुंबित है, वह सदा में मानस्य, सदा को जोड़ दीजिए आप मनुष्य से। तो जी कहाँ जोड़े, सारे तार तो हमारे तो देखिए एक बात, एक अर्थ ये है कि मुहुः चुंबितम, भगवान कृष्ण का मुख जो बारंबार यशोदा जी के द्वारा चुंबित है या राधा रानी के द्वारा चुंबित है, केवल इस श्लोक को देखें तो मैं मनसी आविरस्ताम, कम से कम एक बार तो मेरे मन में आविर्भूत हो जाए। और यदि हम पिछले श्लोक से देखें, उसमें लिखा है सदा में मनसी आविरस्ताम, तो सदा में सदा को तो यहां भी जोड़ेंगे ना अगले श्लोक में। तो सदा जो पिछले श्लोक में सुन रहे हैं, चौथे श्लोक में सदा सुन रहे हैं, उसको उसके अर्थ के बल को आप पांचवें में भी अप्लाई करेंगे कि यह जो भगवान श्री कृष्ण का मुख है जो माता यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, वह सदा मेरे मन में आविर्भूत हो। दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक अर्थ है कि कम से कम एक बार तो प्रकट हो, और दूसरा अर्थ है कि सदा ही प्रकट हो। अरे एक बात तो समझ जाओ, सदा ही समझ जाइए, एक बार समझ में आ रहा है। मुख कमल का ही दूसरा विशेषण कह रहे हैं। मुझे लग रहा होगा ये आप लोग सोच रहे हैं ये कार्तिक कुछ अलग लग रहा है, हमको शुभ संकेत नहीं मिल रहा है, इतना परेशान कर रहे हैं तो पूरा महीने में तो बहुत टॉर्चर करेंगे। मुख कमल का ही दूसरा विशेषण कह रहे हैं बिंब रक्ताधरम। घबराइए मत, आज तक कभी देखे हैं बिंब फल को, इसलिए हमने फोटो भी दिखा दी, कितना सुर्ख लाल है बिंब फल। तो ये जो बिंब फल है इसकी तुलना किससे की जा रही है, कृष्ण के होठों से की जा रही। तो अब आप याद रखना कि कितने लाल हैं कृष्ण के होठ। कुछ लोगों के होठ सहज रूप से लाल होते हैं, इतना लाल तो शायद ही कभी देखा होगा। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो अधर है वह इस प्रकार से लाल। फोटो दिखाने से
हाँ, हो सकता हो कि आपको फल याद आए कृष्ण का, होठ नहीं याद आए, लेकिन कुछ कम से कम कलर तो याद आएगा। लेकिन फिर भी कृष्ण की जो लालिमा है होठों की वो अलग है। ठीक है, पता नहीं सब्जी बनती क्या होता है इसका, मुझे नहीं पता है, खाएं कभी तो। कार्तिक में एक बार बिंब फल की आप सब्जी बनाइए, वैसे ये कोई अच्छा नहीं, चलिए छोड़िए। अर्थात जिनके बिंब के समान लाल दो होठ हैं, इसलिए अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मतलब ऐसा मुख कमल जिसमें बहुत सुंदर सुर्ख लाल होठ हैं, यही मेरे मन में आविर्भूत हो। इसकी व्याख्या पूर्व श्लोक की टीका में ही हो गई है। मतलब यह श्लोक है ना, अलम लक्ष्य लाभ है, मुझे और कोई लाभ का प्रयोजन नहीं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये समाप्त हुआ।